गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ई क्लास। बच्चों, आज हम पाठ 3 दो सींगों वाली परी पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, जो कि अंग्रेजी भाषा के एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं। इसके अतिरिक्त खुशवंत सिंह भी अंग्रेजी के विश्व प्रसिद्ध लेखक हैं। बच्चों, आपने अपने आसपास कई पशु पक्षियों को देखा होगा। कई लोग इन्हें पालना भी पसंद करते हैं, जैसे कई लोग अपने घर में तोता या कबूतर पालते हैं, तो कई लोग कुत्ते व बिल्ली भी पालते हैं। जिनके घरों में आपने पालतू जीव देखे होंगे, वही आपने यह भी देखा होगा कि वह जीव उस परिवार के सदस्यों से बड़ा घुल मिल कर रहते हैं और उनके द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करते हैं। जैसे कुत्ते को डांटने पर वह आगंतुक पर भौंकना बंद कर देता है। यदि कोई आता है और अगर किसी के घर में कुत्ता किसी ने पाला हुआ है और जिसने पाला होता है अगर वो डांटता है तो कुत्ता एकदम शांत हो जाता है, ठीक है, और बिल्कुल शांत हो जाता है। जैसे आपको अपने मित्रों के दूर होने पर दुख होता है, उसी प्रकार जब इन जीवों का पालन पोषण करते हैं और जब इनसे दूर होना पड़ता है तो बच्चों, ये किसी के लिए भी जो पालता है उसे बड़ा दुख होता है। और इस पाठ में लेखक ने एक 2 सींगों वाली बकरी को पाला है और जिसकी वो देखभाल खुद करते थे, और जब उससे उन्हें दूर होना पड़ता है तो उन्हें कैसा अनुभव होता है, इस पाठ में यही बताया गया है। यह एक बड़ा ही हृदय विदारक चित्र इसमें अंकित किया है लेखक ने अपने शब्दों से। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। 2 सींगों वाली परी। लेखक के दादा को पालतू पशुओं से बहुत लगाव था, इसलिए लेखक के घर कई तरह के जीव जंतु थे। लेकिन इन सब में से एक छोटी सी काली बकरी बहुत प्रिय थी, जो कि नदी पार सरसों की खेत से लेखक के पीछे पीछे घर तक चली आई थी। वर्षा से पहले देहरादून की सोंग नदी एक धार मात्र ही रहती है, अर्थात इस नदी में अधिक पानी नहीं होता। इस नदी के किनारे खेतों और चाय के बगीचों में वे बेपरवाह होकर घूमना लेखक को बहुत पसंद आता था। इन चाय के बगीचों में लाल साड़ियाँ पहने महिलाओं का चाय की पत्तियों को तोड़ना और सरसों के महकते खेतों को देखना लेखक को बहुत अच्छा लगता था। एक दिन लेखक ने 2 सफ़ेद बगुलों को नदी के किनारे, जो धार थी उसके किनारे इन बगुलों को देखा, जो क्या कर रहे थे, जो छोटी छोटी मछलियाँ नदी में थी उनका वो बड़े ध्यान से शिकार कर रहे थे, उन्हें खा रहे थे। और लेखक बड़े ध्यान से इस दृश्य को देख रहा था। तभी क्या हुआ कि किसी ने उनकी बाहों को हिलाया। जब लेखक ने घूम कर देखा तो उनके सामने एक सुंदर सा छोटा सा बकरी का बच्चा खड़ा था। उसकी मनमोहक दृष्टि ने लेखक का हृदय मोह लिया। बच्चों, छोटे बकरी का बच्चा हो या किसी भी जीव का बच्चा हो, छोटा बच्चा सबको बहुत प्रिय लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उसमें किसी प्रकार की द्वेष की भावना नहीं होती है, उसमें सिर्फ स्नेह होता है, ठीक है। उसमें बदले की भावना नहीं होती, मारने की भावना नहीं होती है। इसलिए किसी भी जीव का छोटा बच्चा जो है वो अधिक प्रिय, बहुत सुंदर और मनमोहक लगता है, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद क्या होता है कि उसे देखकर लेखक का मन बहुत प्रसन्न होता है और वो क्या करता है, लेखक चारों तरफ देखता है कि भाई ये बकरी का बच्चा मेरे पास कैसे आया गया, इसकी माँ कहाँ है, या फिर कोई चरवाहा इसे यहाँ लेकर आया है तो वो उसका मालिक कहाँ है। लेकिन चारों तरफ नज़र दौड़ाने पर उसे कोई नज़र नहीं आता। तो लेखक क्या करता है, वो अपनी जेब टटोलता है। उसकी जेब में एक बिस्किट होता है जिसे वह उस बकरी के बच्चे को दे देता है। बकरी का बच्चा बड़े आनंद से उसे खा लेता है और उसके बाद क्या करता है, वह लेखक के पैर को रगड़ना शुरू कर देता है। और इसके बाद वह लेखक के पीछे पीछे चलने लगता है। लेखक उससे घर जाने को कहते हैं, लेकिन वह उसके चारों ओर नाचने लगती है, बकरी है। नहर पार, और फिर उसके बाद क्या होता है, सामने नहर आ जाती है, क्योंकि नहर में बहाव है
और बकरी का बच्चा उसे लगता है लेखक को कि बहुत छोटा है, ये बहाव में बह ना जाए, तो इसलिए लेखक उसे क्या करते हैं, अपनी गोदी में उठा लेते हैं और उसे नदी के दूसरी तरफ ले जाते हैं, नहर के दूसरी तरफ रख देते हैं और ये आशा करते हैं कि अब वह अपने घर चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। वह बकरी का जो छोटा बच्चा होता है वह उसकी टांग को रगड़ना शुरू कर देता है। अब लेखक क्या करते हैं, उसे पीछा छुड़ाने के लिए बहुत तेज़ी से चलना शुरू कर देता है। और बकरी का बच्चा क्या करता है, बकरी का बच्चा क्या होता है, कूदता फुदकता हुआ लेखक के पीछे पीछे उसके घर के बाड़े के पास आ जाता है। अब उसको घर के अंदर ले जाने के अलावा लेखक के पास कोई उपाय नहीं बचता और वह उसे ले जाकर अपनी दादी के सामने खड़ा कर देता है। और फिर क्या होता है, कुछ देर में दादी उसको प्लेट में बकरी के बच्चे के लिए क्या देती हैं, दूध देती हैं। ठीक है। और लेखक को बकरी का बच्चा लाने पर डांटती भी हैं, क्योंकि लेखक के दादाजी भी घर में पालने के लिए पशु पक्षी लाया करते थे और ये पशु पक्षी कई बार घर की किसी चीज़ों को नुकसान भी पहुंचा देते थे, जो कि दादी जी को अच्छा नहीं लगता था और वो इसलिए वह अक्सर नाराज़ होती थी। लेकिन अब क्योंकि लेखक बकरी लेकर आ गया होता है और दादाजी को ये पता चल गया होता है, तो वो अपनी पत्नी का क्रोध शांत करने के लिए उन्हें बड़े प्यार से कहते हैं कि ये बकरी का बच्चा वो उन्हीं के लिए लाए हैं, क्योंकि बकरी का दूध उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो दादी जी फिर उसके बाद आगे कोई प्रश्न नहीं करती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो जो भी प्रश्न करेंगी उसका उत्तर पहले से ही दादाजी ने सोच रखा है। हाल ही में लेखक ने परियों की कहानी पढ़ी थी, सो इसी आधार पर लेखक ने उस बकरी का नाम रख दिया नीलम परी। नीलम बिल्कुल परियों की तरह बिना स्वर किए इधर उधर फुदकती थी, मानो हवा में तैर रही है। वह कहाँ है, ये जानने के लिए लेखक ने उसके गले में घंटी बांधी थी, जिससे लेखक को ये पता चल जाता था कि नीलम इस वक्त कहाँ है। तो बच्चों, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। अब बाकी अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब इसे पढ़िएगा और समझिएगा। थैंक यू।